नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर जगपाल कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर पश्चिमी चंपारण से। किसान भाइयों, आज एक ऐसी जानकारी देंगे खासकर उन किसानों के लिए जो मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं, मत्स्य पालन कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि एक ऐसी मछली की प्रजाति के बारे में बताएंगे जो कि यदि उसका हम पालन करते हैं, उसका प्रजनन करवाते हैं तो हमारे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। इसमें जो हम बताने जा रहे हैं वो है देसी मांगुर। देसी मांगुर की खासियत ये है कि ये देसी मांगुर हमारे राज्य की राजकीय मछली है। और इस मछली का जो ज़्यादातर क्या है कि जो प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे कि तालाब हैं, नाले हैं या झील हैं, उन सब में बहुतायत मात्रा में पाई जाती थी पुराने समय में। परंतु आज के समय में इसकी जो प्रजाति है कि जनसंख्या कम होती गई और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि जिसमें वो विलुप्त होने की कगार में आ गई। तो उसे भारत सरकार ने उसे बिहार राज्य की जो है राज्य की मछली घोषित कर दी। इसको कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि उसको संरक्षित किया जा सके और उसका जो है पालन एवं प्रजनन पे बढ़ावा दिया जा सके। इसकी हम खासियत की बात करें तो हमारी जो मछलियां हम आमतौर में व्यावसायिक तौर में पालन करते हैं उनकी तुलना में इसकी जो पौष्टिकता है वो काफ़ी अच्छी है। इसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनमें बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरी बात इसमें ये होती है कि इसका जो टेस्ट है ये स्वाद के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है अन्य मछलियों की तुलना से, और कांटे भी कम होते हैं। तो ये इसके पोषक तत्व की बात। अगर इसके दूसरे पहलू के बात हम करें कि इसका पालन उतना कामन क्यों नहीं है, उतना बहुत ज़्यादा प्रचलित क्यों नहीं, तो इसका सबसे बड़ी समस्या जो है बीज की उपलब्धता। तो इसकी बीज की उपलब्धता ज़्यादातर होती नहीं है। यदि होती है तो दूसरे राज्यों में इसका प्रजनन शुरुआत हुआ जब पहले से ही चल रहा है तो हुआ, लेकिन हमारे राज्य में अभी इस पर कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। यदि इसका हम पालन करते हैं तो बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। तो इसके लिए करना क्या है कि हमें सबसे पहले कोई भी चीज़ करते हैं, चाहे वो खेती हो या मछली पालन हो, तो उसमें जो उसका बीज होता है या उसका सीड होता है वो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होता है। तो इसकी सीड की उपलब्धता नहीं हो पाती है। तो इसके लिए क्या है कि हम यदि चाहें तो कुछ तकनीकी प्रशिक्षण लेकर के इसका सीड का उत्पादन कर सकते हैं। उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर समय समय पर प्रशिक्षण करवाता है। इसके बारे में कुछ संक्षेप में मैं कुछ बताना चाहूँ किसानों के, यदि इसका हम प्रजनन करवाना चाहते हैं तो कैसे करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जो है मैच्योर नर और मादा के ब्रूडर्स की आवश्यकता होती है, जिनमें क्या है कि जो देसी मांगुर है इनमें जो नर और मादा होते हैं ये लगभग इनका जब साइज 150 से 250 या 200 ग्राम तक का साइज हो जाता है तो उसमें इनका जो जनन अंश होता है वो विकसित रहता है। खासकर इसमें जो अगर नर मछली है, जब इनका प्रजनन सीजन आएगा, ब्रीडिंग सीजन आएगा, तो उसमें एक जेनाइटल पवला बोलते हैं जो इलांगुएटेड होता है, वो डेवलप हो जाता है। तो उसमें आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि इसमें नर मछली है। और मादा मछली है, जब प्रजनन का समय आएगा, खासकर ये जो मई से जून के उस समय आप देखेंगे तो मादा मछली का पेट हल्का फूला हुआ होगा। उसको आप प्रेस करेंगे, मीन्स हल्का सा दबाएंगे तो उसमें से अंडे बाहर आएंगे भूरे कलर के। तो समझ लीजिए जो है ये मादा मछली जो है अभी प्रजनन के लिए तैयार है। तो इसको किसान भाइयों क्या है करना है कि बहुत छोटी सी जगह में इसका हम प्रजनन करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड हैचरी या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। छोटे छोटे हमारे पास यदि टब हैं जो आमतौर में हम लोग कपड़ा वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी इनका हम प्रजनन करवा सकते हैं। खासकर इसमें हमको नर और मादा को अलग करना होगा पहचान करके, और उसके बाद में नर और मादा को जो है हमें हार्मोन का इंजेक्शन देना होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। हार्मोन का इंजेक्शन देने के बाद हम लोग जो है करीब 10 से 12 घंटे बाद इसमें स्ट्रिपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अंडे को बाहर हाथ से प्रेस करके निकालना होता है। दूसरी बात, अगर हम दूसरी मछलियों की तुलना करें, जैसे कि हमारी जो देसी मछलियाँ हैं रोहू, भाकुर, नैनी, इनकी तुलना करें हम देसी मांगुर से, तो इसमें ये है कि इसमें यदि हम दोनों में नर और मादा को हार्मोन्स का इंजेक्शन देते हैं तो जो नर होता है उसके शुक्राणु स्वतः रिलीज नहीं होते हैं और अंडे के साथ मिक्स नहीं हो पाते। ये इसमें सबसे बड़ी कमी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो नर मछली होता है उसमें चीरा लगाना होता है, और चीरा लगाने तक तो उसका जो अंडकोश की ग्रंथि होती है उसको निकाल करके बाहर करना होता है, और उसी से ही हमें जो है शुक्राणु का
सस्पेंशन बनाना होता है, यानी कि उसका घुल में से एक लिक्विड फॉर्म में उसको हम क्रश करके, यानी कि आप पिस्टल जिसमें हम लोग दवा वगैरह पीसते हैं डॉक्टर लोग, उसमें रख करके वो सीजर से या कैंची से, साफ कैंची से कट करके आप जो है इसको शुक्राणु का सस्पेंशन बना सकते हैं। तो आपने मान लीजिए आज शाम को इंजेक्शन दिया, तो कल सुबह मॉर्निंग में जो है आप 7 से 8 बजे जो है जो नर और मादा मछलियों को मतलब रेडी हो जाएंगे उसको स्ट्रिपिंग करने की। स्ट्रिपिंग करने की तकनीक होती है जिसमें हम जो मादा मछली होता है उसका पेट से दबा कर और अंडे को हम बाहर निकालते हैं। और उसी समय क्या है कि हम नर मछली के लिए जो नर मछली में चीरा लगाना होता है, चीरा लगाकर दोनों जो उसका वेंट्रल साइड होते हैं, यानी कि मछली का जो पेट का जो साइज होता है, दोनों साइड में आप हल्का सा करेंगे तो एक सफ़ेद रंग का जो है एक सफ़ेद झिल्ली मिलेगी, उसको हमको कट करके बाहर कर लेना, दानेदार जैसा होता है। और फिर उसमें से हमको क्या करना है, कैंची से कट करके और जो पिस्टल मोटर होता है, यानी कि इसमें उसमें पीस करके हम सस्पेंशन बना लेते हैं। और उसी में थोड़ा सा जो है सॉल्ट नमक का घोल बनाना है, मतलब ये समझ लीजिए 9 ग्राम मीन्स 9 ग्राम 1 लीटर पानी में जो है हम नमक मिला लेंगे और उसमें से थोड़ा सा उस पानी को देना है। या तो अगर यदि हम नहीं बनाते हैं तो नॉर्मल जो हमें मेडिकल स्टोर्स पे दवाओं में सलाइन मिलता है, उस सलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस सलाइन को जैसे हम उस स्पर्म में डालते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर उस सस्पेंशन को जो हम मादा मछली से अंडे को स्ट्रिपिंग तकनीक से बाहर निकाले हैं, तो उस अंडे को हम किसी ट्रे या प्लास्टिक का ट्रे किसी में रख सकते हैं और इमीडिएट जो है हम सस्पेंशन को उसमें किसी जो चिड़िया का पंख होता है उससे हम उसको मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद में उस अंडे को हम इमीडिएट जो है क्या करते हैं, एक टब, अगर हमारे पास टब है या ट्रे हैं जो आमतौर में प्लास्टिक स्टोर से मिलते हैं, उन टब में हम पानी रखते हैं और उसी में उसको हम छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद उसमें हमें जो है क्या करना है कि थोड़ा सा पानी का हल्का सा फ्लो बनाए रखना है। और करीब 18 से मतलब वो अंडे जो है आप देखेंगे थोड़ी देर बाद, जैसे सस्पेंशन मिलाने के बाद में 4 से 5 घंटे बाद देखेंगे कुछ अंडों का रंग जो है भूरे रंग का हो जाएगा और कुछ अंडे जो है सफ़ेद से हो जाएंगे। तो सफ़ेद से जो अंडे होते हैं वो समझ लीजिए अंडे जो है एकदम से मतलब वो अंडे ठीक नहीं, वो फर्टिलाइज नहीं हुए और उनसे जो स्पॉन है मांगुर मछली के वो स्पॉन बाहर नहीं आएंगे। और जो भूरे रंग के मोतीनुमा अंडे होते हैं उनसे स्पॉन निकलेगा। और फिर उस स्पॉन को हम क्या करना है कि ऐसे उसी टब में जब आज हमने डाल दिया तो करीब 24 से 48 घंटे के बाद उनसे अंडे जो है उनसे हैचलिंग्स जो उसका वो बाहर आ जाता है। और वो फिर हैचलिंग्स जो है स्वतः घूमता नहीं, वो किसी के सहारे जो है उसमें अटैच रहता है, यानी कि आप एक ट्रे में डाले हुए हैं तो ट्रे में स्वतः ही ऐसे ही बना रहेगा। बने रहने के बाद में क्या है कि जब उसमें आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करेंगे पानी का तो वो खुद भागेगा। उसके बाद शुरुआत में जो उनका इनिशियल करीब 4 से 5 दिन होता है, 5 दिन के बाद हैच होने के बाद में वो झुंड में रहेंगे, सारे स्पॉन्स झुंड में रहेंगे और 5 दिन के बाद धीरे धीरे उनमें हलचल, यानी कि वो बाहर इधर उधर भागने लगते हैं। और शुरुआत में 2 से 3 दिन तक तो आपको उनमें भोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है। बाद में हम उन्हें जो है जो बाज़ार में मुर्गी के अंडे वगैरह मिलते हैं उनको आप उबाल करके और पानी में घोल बना करके मिश्रण बना करके और धीरे धीरे उनको फीडिंग करा सकते हैं। तो शुरुआत में जो लार्वल फेज़ है इसमें हमें जो है बहुत मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। तो हमें करीब लगभग 15 से 20 दिन तक अगर यदि हम इनको बचा लिए तो उसके बाद फिर इनमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि 12वें से 15वें दिन जो ये मांगुर मछली होती है उसके लार्वा में एक ग्रंथि होती है वो विकसित हो जाती है, जिससे हम लोग जो है लाइब्रिंथ बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में। उसमें क्या होती है, क्षमता हो जाती है कि वो हवा में आके सांस ले सकती है। यानी कि इस मछली की ऐसी प्रवृत्ति होती है मांगुर की कि ये एयर ब्रीदिंग बोलते हैं, यानी कि हवा में आके सांस लेती हैं। बाकी मछलियां जो होती हैं जो नॉन एयर ब्रीदिंग मछलियां तो वो पानी में जो खुली तो ऑक्सीजन होती है उससे सांस लेती है। तो ये जो लार्वा होता है देसी मांगुर का वो करीब 12 दिन के बाद जो है उसमें विकसित हो जाता है और फिर वो क्या है कि उसमें हवा में सांस लेने की क्षमता आती है। तो ये जो पीरियड होता है 15 से 20 दिन का, इसमें आप जो है अगर अच्छे से उसको मेंटेन करते हैं उसमें आपको कुछ लार्वा के लिए कुछ छुपने की जगह डाल सकते हैं, आप कोई पाइप काट के डाल सकते हैं क्योंकि वो पाइप में छुप करके रहते हैं लार्वा मांगुर के, देसी मांगुर के। और वो लार्वा जो है मतलब मीन्स यानी कि एक दूसरे को मतलब अगर खुले मीन्स यानी कि लाइट के प्रकाश यानी लाइट में जो है वो रहना पसंद नहीं करते, वो छुपी हुई जगह, तो आप कुछ घास के टुकड़े डाल सकते
सकते हैं, तो उसमें वो छुप के रहेंगे और धीरे धीरे विकास है। यदि हम उनको ऐसा करके नहीं पकड़ेंगे तो एक दूसरे को मीन्स अगर उनको भोजन नहीं मिलता है तो एक दूसरे को भी वो खाने लगते हैं और उसमें कैनाबिलिज्म यानी कि अपने समूह के लोग को भी खाने की आदत रहती है। तो 20 से 25 दिन तक मेंटेन करने के बाद में हमें जो है करीब ये हमारा जो है फ्राई साइज़ का रहता है, इस फ्राई से करीब हमको 30 से लेकर 90 दिन तक हम रेयर करते हैं। तो क्या है कि फिंगरलिंग साइज हो जाता है और फिर उसको हम तालाब में जो है स्टॉकिंग कर सकते हैं और मीन्स उसका पालन कर सकते हैं। तो ये ऐसी देसी मांगुर का हम किसान बंधु जो है प्रजनन करवा सकते हैं और इसका सीड बड़ी आसान से बड़े अच्छे दामों में बेच सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इस पे जो है किसान ध्यान नहीं दे रहे हैं, परंतु ये ऐसी मछली है जिस पे हमें इसको प्रजनन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए कृषक बंधु जो है कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर से संपर्क भी कर सकते हैं, तकनीकी ज्ञान भी ले सकते हैं कि कैसे इसका हम प्रजनन करवा सकते हैं एवं पालन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मछली है जिसका मीन्स बाज़ार में दाम भी काफ़ी अच्छा मिलता है। करीब 600 से 800 रुपये केजी तक बड़ी आसानी से मार्केट में जो है इसका दाम मिल जाता है और मछलियों की तुलना। तो ये खास जानकारी थी किसान बंधुओं के लिए कि इस मछली पर भी किसान बंधु ध्यान दे सकते हैं। धन्यवाद।